स्वतंत्रता आंदोलन की लपटें लगातार तेज होती जा रही हैं। अंग्रेजों को असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से यह एहसास हो गया था कि अब ज्यादा दिनों तक ब्रिटिश शासन भारत में नहीं टिक सकता है। इसी के परिणाम स्वरूप भारतीयों को स्वशासन देने, संवैधानिक प्रक्रिया के विकास के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 थे, जो कि इंग्लैंड में आयोजित किए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के करोड़ों वंचित और दलितों के प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन में शरीक हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण ने कांग्रेस तथा कट्टरपंथी हिंदुओं के रोंगटे खड़े कर दिए थे। उन्होंने हिंदुस्तान में जातिवाद की पोल लंदन गोलमेज सम्मेलन में खोल दी थी। ब्रिटिश सरकार को डॉक्टर अंबेडकर की हर एक बात माननी पड़ी। ये डॉक्टर अंबेडकर का ही हुनर और संघर्ष था कि उन्होंने रैमजे मैकडॉनल्ड को कम्युनल अवार्ड स्वीकार करने और मजबूर कर दिया। आज के वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए रवानगी से लेकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा दिया गया ऐतिहासिक भाषण के एक एक शब्दों को विस्तार में बताएंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए रवानगी 4 अक्टूबर 1930 को वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन पहुंचे। परंतु उस समय की कांग्रेस नहीं चाहती थी कि उन नेताओं के माध्यम से जो उन्हें मान्य नहीं है, उनसे ब्रिटिश सरकार भारत की समस्याओं पर बातचीत कर समाधान कर सके। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भागीदारी नहीं की थी। इस सम्मेलन में 13 प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार के तथा 76 सदस्य भारतीय रियासतों, राजनीतिक दलों, अल्पसंख्यक समुदायों तथा दलितों के प्रतिनिधि शामिल थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के प्रमुख प्रतिनिधि की सूची निम्नवत थी, जहां पर मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद शफी, आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद जफरुल्लाह खान ए.के. फजलुल हक थे। वहीं दलित और पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के रूप में अकबर हैदरी हैदराबाद के दीवान, मैसूर के दीवान सर मिर्जा इस्माइल, ग्वालियर के कैलाश नारायण हक सर, पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह, बड़ौदा के महाराज सैजीराव गायकवाड़ तृतीय, जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान, नवानगर के एस रणजीत सिंह जी, अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर और इंदौर, रीवा, धौलपुर, कोरिया, सांगली और सलीला के शासक। हिंदू महासभा के प्रतिनिधि के रूप में B.S. मुंजे और M.R. जयकर थे। उदारवादी नेता के रूप में तेज बहादुर सप्रू, C.Y. चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री थे। सिख के प्रतिनिधि के रूप में सरदार उज्जवल सिंह और कैथोलिक ईसाई के प्रतिनिधि के रूप में A.T. पंडिल सेल्वन थे। गोलमेज सम्मेलन 1930 का उद्घाटन 1930 की पहली गोलमेज परिषद का उद्घाटन इंग्लैंड के बादशाह जॉर्ज पंचम ने किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यहाँ पर निसंदेह सर्वसम्मति से भारत सरकार के भावी रूप पर विचार हो सकेगा। उनके संक्षिप्त भाषण के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड को चुना गया, जिनकी अध्यक्षता में 12 नवंबर 1930 को गोलमेज सम्मेलन आरंभ हुआ। 17 से 21 नवंबर तक भारत के प्रतिनिधियों के भाषण होते रहे। इनमें सर तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर मंजे जिन्ना, मुकुंदराव जयकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण विशेष उल्लेखनीय थे। डॉक्टर अंबेडकर का संबोधन वो जिससे अंग्रेजों के कान खड़े हो गए थे। प्रथम गोलमेज परिषद में बाबा साहब ने अपना भाषण देते हुए कहा, मैं जिन अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में यहां उपस्थित हुआ हूं, उनकी संख्या हिंदुस्तान की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है, अर्थात ब्रिटेन और फ्रांस की कुल जनसंख्या के बराबर है। ऐसे भारत की कुल जनसंख्या के 5वें भाग के लोगों के प्रतिनिधित्व के हैसियत से मैं यहां आया हूं,
जिनकी दशा गुलामों से भी बदतर है और घृणित पशुवत जीवन यापन कर रहे हैं। गुलामों के मालिक भी गुलामों को छूते थे, परंतु हमें छूना भी पाप समझा जाता था। वह सदियों से शोषित हैं और उपेक्षित होते आ रहे हैं। सरकार बदली, राज बदले, परंतु दलितों का भाग्य बद से बदतर होता चला गया। ब्रिटिश सरकार से पहले अस्थिरता के कारण हम घृणित अवस्था में से ब्रिटिश सरकार ने हमारी हालत सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। पहले हम गांव के कुएं से पानी नहीं भर सकते थे, आज भी वही स्थिति है। गांव के कुएं से पानी तक नहीं पी सकते हैं। क्या ब्रिटिश सरकार ने हमें वह अधिकार दिलाया? ब्रिटिश राज से पूर्व हम मंदिरों में नहीं जा सकते थे और आज भी मंदिरों के द्वार हमारे लिए बंद हैं। फिर ब्रिटिश सरकार ने हम अछूतों के अधिकारों के लिए आखिर किया क्या? पहले हमें पुलिस विभाग में भर्ती नहीं किया जाता था। क्या अब ब्रिटिश सरकार हमें पुलिस में भर्ती कराती है? पहले भी हमें सैनिक सेवा में भर्ती नहीं किया जा सकता था, अब सेना में सेवा करने का मौका दिया जाता है क्या? ये सारे प्रश्न ब्रिटिश सरकार से डॉक्टर अंबेडकर ने पूछा और डॉक्टर अंबेडकर की यह बात सुनकर ब्रिटिश सरकार के लोगों के रोंगटे खड़े हुए। इन प्रश्नों से किसी का भी उत्तर हाँ में नहीं दिया जा सकता। 150 वर्ष के ब्रिटिश राज्य में हमारी हालत पहले जैसी थी। ऐसी सरकार से हमारा क्या भला होगा? आज अछूत भी वर्तमान सरकार के स्थान पर जनता के लिए जनता का राज्य चाहते हैं। मजदूर और किसानों का शोषण करने वाले पूंजीपति और जमींदार की रक्षक सरकार हम नहीं चाहते। हमने दुख स्वयं दूर करेंगे। इसके लिए हमारे हाथों में सत्ता की बागडोर होनी चाहिए, क्योंकि यह वह सरकार थी जिसने पूंजीपतियों पर ध्यान दिया, जमींदारों का ख्याल रखा, परंतु जिसने मजदूर व दलितों की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। वे पहले भी शोषित होते रहे और उपेक्षित ही बने रहे और सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के अंधेरे में गिराए और ढकेले जाते रहे। ब्रिटिश सरकार चाहती तो कानून के द्वारा उनकी रक्षा कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जबकि उन्हें चाहिए था कि सामाजिक आर्थिक स्थिति में उसी प्रकार बदलाव लाए जा सके जिस प्रकार राजनीतिक स्थिति में किए जाते रहे। ऐसी स्थिति में कोई भी संविधान काम नहीं कर सकता जब तक कि वह बहुमत द्वारा ही कार्य ना हो। बहुत समय बीत गया जब आप हुक्म चला कर फैसला करते थे और भारत उसे स्वीकार करता था। अब वह समय लौट गया, अब वह वापस नहीं आ सकता। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अपने तेजस्वी भाषण को जारी रखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग का समर्थन किया और ऊंच नीच के भेदभावपूर्ण हिंदू समाज की पद्धति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसे खास विधान की जरूरत है जिससे प्रतिकूल परिस्थिति में भी अछूत समाज उन्नति कर सके। डॉक्टर अंबेडकर ने इस वक्तव्य से पूर्व प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अल्पसंख्यक संबंधी समिति को एक पत्र भी दिया था, जिसमें दलित लोगों की भलाई के लिए नए संविधान में जो अधिकार उन्हें दिए जाने आवश्यक बताए गए इस प्रकार थे: समान मूल अधिकार, भेदभावपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण, सामाजिक बहिष्कार करने वालों को कड़े दंड की व्यवस्था, सरकारी नौकरी में उनका स्थान सुरक्षित, उनकी उन्नति के लिए अलग विभाग, विधानसभाओं में भी उनके लिए सुरक्षित स्थान, शोषण से मुक्ति और ध्यान। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भाषण दिए, मांगे रखी, वे भविष्य में भारत के संविधान की मजबूत नींव रखने में मील का पत्थर साबित हुई। महाराष्ट्र में पुलिस विभाग में दलितों के लिए भर्ती के द्वार खोल दिए गए। ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में अछूतों के लिए कानूनी अधिकार तय कर दिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जो अहम और महत्वपूर्ण दूरगामी परिणाम रहा वो था पूना पैक्ट। डॉक्टर अंबेडकर के तर्कों को सुनकर गोलमेज परिषद के अध्यक्ष और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल, जो कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है, को मान लिया। लेकिन भारत में महात्मा गांधी और कट्टरपंथी हिंदुओं के कड़े विरोध तथा गांधी का आमरण अनशन दलितों के सुनहरे भविष्य को निगल गया। परिणाम स्वरूप 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पूना समझौता, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने को बाध्य होना पड़ा। पूना पैक्ट का वीडियो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे जरूर देखिए, जिससे दलित वर्ग के लिए क्या भाव रखते थे बाबा साहब और गांधी जी, आप सभी के सामने स्पष्ट हो सके। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।